हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्या होता है और एरो फंक्शन क्या होता है, और भी फंक्शन के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो अभी शेयर कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम अपना सारा कोड VS कोड के अंदर लिखते हैं, तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं। और जैसे कि हम अपने VS कोड में हैं और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे एक JS सीरीज नाम का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरा यहाँ पे function.js है। और जो मेरा function.js है यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको हम यहाँ पे अपने HTML फाइल के साथ अटैच किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि लिंक किए हुए हैं। अब हम लोग का जो भी काम है वो सारा हम जावास्क्रिप्ट में करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे console.log लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे हेलो कोडर्स और इसके बाद एक और console.log लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरा O कैपिटल हो गया, इसे स्मॉल करना पड़ेगा। और हाँ, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल, और कंसोल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स और हेलो कोडर्स मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम तब होती है जब सेम कोड को हमको मल्टीपल टाइम तक एग्जीक्यूट कराना हो, यानी कि सेम हेलो कोडर्स और वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स को काफ़ी बार हमें प्रिंट करना है, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये होती है कि हमें सेम कोड को यहाँ पे बार बार कॉपी और पेस्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है, तब हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही काम को हम फंक्शन के द्वारा बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्या होता है, एक पैकेज होता है, और उस पैकेज के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं उस कोड को हम जितना बार चाहें उतना कॉल करके उसे प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से फंक्शन क्रिएट करते हैं। और फंक्शन का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, तो फंक्शन का जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसमें हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन कीवर्ड लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम फंक्शन का कुछ नाम देते हैं, सेम एज वेरिएबल नेम। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करने के टाइम एक वेरिएबल नेम देते हैं उसी तरह, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं माई फंक्शन, और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस क्या करता है, ये फंक्शन को इन्वोक करने का काम करता है, ठीक है। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं एक फंक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि स्कोप, ठीक है। अब हम इसके अंदर यानी कि अपने स्कोप के अंदर सेम हेलो कोडर्स और वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स को प्रिंट करते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से Ctrl+X, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, Ctrl+V, और इसको सेव करते हैं। और एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले इसके लिए हम लोग ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, सेव। और अगर हम लोग यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मेरे कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, और इसका रीजन ये है कि जब हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसे कॉल भी करना पड़ता है, ठीक है। जब तक हम कॉल नहीं करते तब तक मेरा फंक्शन का एक भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग इसको कॉल करते हैं, और कॉल करने के लिए सिंपली हम लोग जो फंक्शन का नाम रहता है माई फंक्शन, ठीक है, यहाँ जो माई फंक्शन दिए हम, ये मेरा क्या है, रेफरेंस है, क्या है, रेफरेंस है, ठीक है। जो मेरा फंक्शन क्रिएट किया उसका नाम है रेफरेंस है, ठीक है। ये बता रहा है कि इस नाम का एक फंक्शन क्रिएट है, ठीक है, लेकिन कहाँ है और इस फंक्शन को हम कैसे कॉल कर रहे हैं, ये रेफरेंस के थ्रू होता है। और इसको सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अभी मेरा यहाँ पे कोड प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि बस हम अभी बता रहे हैं कि इस नाम का एक फंक्शन क्रिएट हुआ है, लेकिन उसको हम कॉल नहीं किए हैं। तो कॉल करने के लिए हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे तब मेरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, हेलो कोडर्स वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और हम चाहे तो मल्टीपल टाइम तक एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम तक हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे 3 टाइम्स तक माई फंक्शन को कॉल किए, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं मेरा यहाँ पे 3 टाइम्स तक हेलो कोडर्स, अगेन हेलो कोडर्स, और एक बार और मेरा यहाँ पे हेलो कोडर्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, यानी कि हम चाहे जितना बार
उतना बार हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। और हम चाहे तो इसके अंदर और भी कोड को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे हम आगे यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिए, ठीक है। और हम चाहे तो इसको भी एक बार और कॉल कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे हेलो कोडर्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये सारे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसका भी नाम हम माई फंक्शन ही देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिंपली console.log, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है, कोडर्स। और अगेन हमको यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, तो माई फंक्शन और इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे और सेव। अब सेव करने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं मेरा नेक्स्ट एरा कोडर्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम तक प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, बस इसी को कॉल करेंगे और ये मेरा नेक्स्ट एरा कोडर्स प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जितना टाइम तक चाहें जहाँ से चाहें प्रिंट कर सकते हैं कॉल करके, ठीक है। तो अभी हम देखें कि कैसे हम यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे पैरामीटर यूज करके, ठीक है, पैरामीटर पास करके हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन एक फंक्शन लेंगे, ठीक है, और इसका भी नाम हम यहाँ पे माई फंक्शन ही देते हैं, ठीक है, माई फंक्शन। और इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे और पैरामीटर ये रहेगा नेम, ठीक है, कि मेरा जो नेम है वो पैरामीटर पास कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम अगेन console.log और यहाँ पे हम नेम जो पैरामीटर पास किए हैं वो वैल्यू दे दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, सपोज माई फंक्शन और इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। और हम यहाँ पे अभी किसी भी तरह का कोई आर्गूमेंट पास नहीं किए हैं। हम यहाँ पैरामीटर में नेम तो दे दिए लेकिन यहाँ पे कोई आर्गूमेंट पास नहीं किए हैं, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया। और इसको अब सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या प्रिंट करता है, तो अभी मेरा यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है। अनडिफाइंड यानी कि कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया उस नेम को, ठीक है। हम यहाँ पे अभी नेम का कोई वैल्यू नहीं दिए हैं, इसीलिए मेरा वो अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे नेम का कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज हम यहाँ पे संदीप दे रहे हैं और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा अनडिफाइंड हट के वहाँ पे संदीप आ गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो मेरा अनडिफाइंड बताता है। लेकिन क्या हो अगर हम यहीं पे नल दे दें, तो जैसे हम लोग यहाँ पे नल देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो क्या मेरा नल प्रिंट करेगा, क्योंकि माई फंक्शन के अंदर हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो एक हम यहाँ पे नेम के साथ console.log कर रहे हैं, ठीक है। और वो मेरा सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ जो भी देंगे वैल्यू वो मेरा प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे संदीप पे देते हैं, ठीक है। और हम इसको और भी थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि ये जो नेम है इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम बैकटिक लेते हैं और बैकटिक के अंदर हम यहाँ पे देते हैं हेलो, ठीक है। और हेलो के बाद हम बैकटिक है तो बैकटिक में हम यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, इसके साथ हम यहाँ पे नेम को लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। यहाँ पे वो मेरा कैपिटल होगा, इसे स्मॉल कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या आएगा, यहाँ पे जो बैकटिक के अंदर है सपोज हेलो और नेम के जगह हम यहाँ पे पास किए हुए हैं संदीप, ठीक है, वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। तो आएगा हेलो संदीप वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो संदीप वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे कुछ और लेते हैं, शिवम, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो शिवम वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे, और आपको एक चीज़ और बता दें जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे जो हम नेम दिए हैं इसे हम यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम शिवम वैल्यू दिए हमें कॉल के टाइम, तो इसे हम यहाँ पे आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उसके नाम के साथ हम जो यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं उसे हम यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं। और सेम हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पे हम जो पैरामीटर का जो वैल्यू देते हैं उसे हम यहाँ पे आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसे आर्गूमेंट्स बोलते हैं और इसे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
पैरामीटर, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ARGUMENTS आर्गुमेंट्स। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। हम यहाँ पे सारे को कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम समझते हैं कि हम कैसे 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन को यूज करके 2 नंबर को ऐड करते हैं। तो इसको बेसिकली हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और सेव, और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन के बाद हम इसका नाम देते हैं यहाँ पे ऐड, क्योंकि हम लोग 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं एक बी। ठीक है, और इसके बाद अगेन यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि console.log, हमको console.log करो ए और बी का, ए प्लस बी का वैल्यू बताओ। ठीक है, और हम यहाँ पे ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसको पास करते हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे ऐड और ए और बी का वैल्यू हम सपोज यहाँ पे 5 देते हैं। ठीक है, एंड बी का वैल्यू हम यहाँ पे सपोज 4 देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ए का वैल्यू 5 दिए एंड बी का वैल्यू 4 दिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा आना चाहिए 9। ठीक है, तो आ भी रहा है, मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो 9 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ अलग करें, अलग ये करें कि हम यहाँ पे जो 4 है इसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू में 4 दें, तो क्या होगा, तब मेरा 5 एंड 4 प्रिंट करेगा, क्योंकि ए प्लस बी है, इसे पता नहीं चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये इसके साथ ऐड कर दे रहा है 5 + 4, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा 54 करके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर वैल्यू है और एक मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपना लॉजिक के हिसाब से 5 एंड 4 ऐड कर दे रहा है। ठीक है, अगर क्या हो हम यहाँ पे कोई ए दे दिए, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू में, तो अब मेरा क्या आएगा, 5A आएगा। ठीक है, 5A आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना दें तो क्या आएगा, हम यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, अब मेरा बता रहा है नॉट या नंबर, कि मेरा ए प्लस बी जो है, हम ए और बी को प्लस तो कर दे रहे हैं लेकिन वो कोई नंबर नहीं है, नॉट या नंबर। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे बता रहा है कि नॉट या नंबर, जब हम इसके आर्गुमेंट पे कुछ भी पास नहीं किया तो मेरा बता रहा है नॉट या नंबर। लेकिन हम यहाँ पे अगर सपोज नल पास कर दिए और इसको सेव करते हैं, तो अब क्या बताएगा, अब भी नॉट या नंबर बता रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5,8। ठीक है, अच्छा अब क्या हो, अगर हम यहाँ पे console.log को हटा के रिटर्न दे कि हमें जो ए प्लस बी है वो हमें console.log यानी प्रिंट नहीं, हमें रिटर्न चाहिए, तो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, रिटर्न। ठीक है, ए प्लस बी, हमें रिटर्न करके दो ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे हम ए और बी का वैल्यू दे दिए हैं, पास कर दिए हैं 5 एंड 8। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद क्या होगा, अब मेरे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। हाँ, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने प्रिंट करने के लिए बोला ही नहीं है, हम यहाँ पे बोला ही नहीं है कि console.log करो। ठीक है, इसलिए वो मेरा प्रिंट नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसको Ctrl+X और यहाँ पे console, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा प्रिंट करके देगा। ठीक है, 13, 8 एंड 5 13। तो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि जब हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं और इसके बाद हम कोई भी कोड लिखें, सपोज हम यहाँ पे console.log कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे console.log, और हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं कि आफ्टर रिटर्न। ठीक है, सॉरी, आफ्टर रिटर्न। ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे। तो अब मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आफ्टर रिटर्न शो नहीं करेगा, क्योंकि जब हम रिटर्न का यूज करते हैं तो रिटर्न के नीचे कोई भी कोड हो वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, और यही हम रिटर्न से पहले यहाँ पे कुछ लिख दें, सपोज हम लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिफोर रिटर्न, और इसको सेव कर। तो अब मेरा वहां पे प्रिंट करेगा बिफोर रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि कैसे रिटर्न के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, और अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा अलग तरीके से करके देखते हैं। तो कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये सारा जो कोड है जो हम अभी देख रहे हैं,
ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से गिटहब रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करते हैं, और यहाँ जो हम console.log दिए थे बिफोर और आफ्टर, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो मेरा a+b है, इसको यहाँ से हम कंट्रोल X और इसको भी हटा देते हैं। और इसके बाद हम जो a+b है इसको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लेट यहाँ पे हम ले लेते हैं सम, लेट सम इक्वल टू कंट्रोल b a+b। ठीक है, और अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, और अब कंसोल में देखते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है। यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? हम यहाँ तो a और b का वैल्यू भी दिए हैं, क्योंकि हम लोग लेट सम और सम के अंदर a+b को स्टोर किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सम को रिटर्न करने नहीं बोले कि रिटर्न मेरा सम करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे रिटर्न सम, और इसको अब सेव करते हैं। तो अब मेरा आएगा 13। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे 13 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अगर अलग से वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसे रिटर्न नहीं करते तो मेरा अनडिफाइंड बताता है, लेकिन अगर हम उसे रिटर्न कर लिए तो मेरा वहाँ पे वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, और इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल C, और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि ये सारा कोड आपको मिल सके। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल V, और इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं, और चेंज ये करते हैं कि हम यहाँ जो एड है इसको यहाँ पे कंट्रोल X करते हैं, और इसको हम यहाँ पे एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, लेट एड टू नंबर। ठीक है, और इक्वल टू दे के हम यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं 8, 5 एंड 8 को। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लाते हैं 8 टू नंबर। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा? अभी मेरा यहाँ पे 13 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर रिटर्न को यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप भी अलग अलग तरीके से करके देखें, और तो जितना हो सके कोड प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे कोड नहीं हो पाएगा और बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो जब तक आप कोड नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में भी बहुत कम आएगा। इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें और कोडिंग जरूर करें। बस केवल वीडियो और ट्यूटोरियल देख लेने से कोडिंग नहीं सीख सकते। ठीक है, तो कोडिंग सीखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस नहीं, मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कोड समझ नहीं आएगी। हम यहाँ पे वीडियो में देख लेंगे, हाँ फंक्शन क्रिएट किए, ऐड किए ए और बी को, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए सम। ठीक है, और यहाँ पे a+b वैल्यू दिए। तो बस ये देख लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप करिएगा नहीं। तो जितना हो सके कोड जरूर करें, जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप बिना प्रैक्टिस और बिना कोड किए वीडियो देख के रह जाएंगे तो आप कोडिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। तो अभी हम देखें कि हम कैसे 8 टू नंबर कर सकते हैं, और उसके साथ हम रिटर्न वैल्यू भी देखें कि कैसे हम रिटर्न करवाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से देखें। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का एक और देख लेते हैं। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे फंक्शन, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे माई फंक्शन ही देते हैं। ठीक है, और पैरेंथेसिस, और इसके बाद यहाँ पे स्कोप यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं रिटर्न, सॉरी यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न करो हमें वी आर लर्न JS इन नेक्स्ट एरा कोडर्स। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे सिंपली। यहाँ पे इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं माई फंक्शन, और इसको सेव। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और अब देखते हैं कि क्या बताता है। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, जबकि हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी दिए और वी आर लर्न JS इन नेक्स्ट एरा कोडर्स। लेकिन आपको हम बता दें कि हम इसको रिटर्न तो किए, लेकिन हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे तब तक ये मेरा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे console.log करते हैं और इसे प्रिंट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कंट्रोल X, यहाँ पे हम लॉग लेते हैं और इसके अंदर कंट्रोल V करते हैं, और अब सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, वी आर लर्न JS इन नेक्स्ट एरा कोडर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हम चाहे तो इसको एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं।
तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सिंपल। और इसके बाद हम एक और तरीके से यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फंक्शन लिए थे और फंक्शन का नाम हम माई फंक्शन दिए थे यहाँ पे। अगेन यहाँ पे स्कोप, ठीक है। और स्कोप के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट, और यहाँ पे कोर्स नाम देते हैं इसका। और इसके बाद हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल C एंड है कंट्रोल V, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। और सेव करने से पहले हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं इसका, RETURN रिटर्न। और इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, माई फंक्शन। अब माई फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको console.log के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल X और यहाँ पे लॉग, ठीक है। और लॉग के अंदर हम यहाँ पे इस कंट्रोल V करते हैं और सेव करते हैं। तो अब मेरा प्रिंट करेगा या नहीं देखते हैं। अभी मेरा यहाँ पे अनडिफाइंड बताया। अनडिफाइंड बताने का रीजन हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि अनडिफाइंड क्यों नहीं बता रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड बताने का रीजन है कि हम यहाँ पे कोर्स के अंदर ये सारा स्ट्रिंग वैल्यू को हम प्रिंट तो कर दिए, ठीक है, कोर्स के अंदर स्टोर तो कर दिए, लेकिन हम इसे रिटर्न नहीं किए। और रिटर्न ना करने के कारण वो मेरा प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है, रिटर्न कोर्स। तुम मेरा कोर्स को रिटर्न करो, ठीक है। तो अब ये मेरे कोर्स को रिटर्न करेगा और प्रिंट करेगा यहाँ पे वी आर लर्न JS इन नेक्स्ट तेरा कोडर्स, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे अब कमेंट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, वो कुछ नहीं, बस हम फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए लेट, और यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं कुछ, सपोज हम यहाँ पे माई फंक्शन ही दे रहे हैं, ठीक है, माई फंक्शन। और इक्वल टू अब हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे A, B, ठीक है। और जैसे कि हम इसको पहले भी कर चुके हैं फंक्शन के साथ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक लेट कीवर्ड यानी कि वेरिएबल क्रिएट किए और उसका नाम हम यहाँ पे माई फंक्शन दिए। और अब हम यहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे हैं A और B, ठीक है। और हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे RETURN, ठीक है, A प्लस B, ठीक है। और अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, माई फंक्शन, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वैल्यू प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हम कहीं console.log नहीं दिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको पहले console.log करते हैं, कंट्रोल X और यहाँ पे console.log, कंट्रोल V एंड कंट्रोल S, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब मेरा यहाँ बता रहा है नॉट ए नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। सपोज हम यहाँ पे 5,9 दे रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या बताएगा, अब मेरा बता रहा है 14, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए, और अब हम यहाँ पे कुछ और अलग करके देखते हैं, ठीक है। अलग ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, और जो भी करेंगे वो हम लोग दूसरे में करेंगे, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे वही काम करेंगे जो हम पहले किए हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कंट्रोल X करते हैं और रिटर्न को नीचे, और यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं लेट, और यहाँ पे हम देते हैं सम, ठीक है, इक्वल टू जो भी मेरा वैल्यू था A प्लस B। और यहाँ पे सम को तो रिटर्न करना पड़ेगा, अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो मेरा वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, अनडिफाइंड बताएगा। और यहाँ पे सम को पास कर दिए। अब सेव करेंगे तो अब मेरा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सम नहीं देते हैं तो मेरा अनडिफाइंड बताएगा, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम देना जरूरी है। और इसको अब हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और भी अलग तरीके से देखते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा माई फंक्शन है इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे लेट एड
2 नंबर्स, ठीक है, 82 नंबर्स, और इक्वल टू हम यहाँ देखें कंट्रोल भी, ठीक है, और यहाँ पे हम 82 नंबर को ले आएंगे, 82 नम, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब भी मेरा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा 14। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट माई फंक्शन, लेट माई फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको भी देख लिए और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक और तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेट, और इसका नाम हम लोग अगेन यहाँ माई फंक्शन ही देते हैं, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वी आर लर्न JS, ठीक है। और सिंपली हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है, माई फंक्शन पैरेंथेसिस, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा वी आर लर्न JS, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, आप चाहे तो इसको भी रिटर्न वैल्यू करवा सकते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे इससे पहले भी सारे वैल्यू को रिटर्न किया है, सेम उसी तरह हम यहाँ पे इसमें भी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। तो आप ये खुद करके देखें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एरो फंक्शन के बारे में। तो आप एरो फंक्शन का यूज़ रिएक्ट जेएस में भी करिएगा। तो आने वाले वीडियोज में हम जब रिएक्ट जेएस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम एरो फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप एरो फंक्शन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एरो फंक्शन क्या होता है कि हम शॉर्ट तरीके से एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी क्रिएट करते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह है जैसे अभी हम फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेट कीवर्ड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं सपोज मल्टी, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो और इसके बाद हम यहाँ पे ए और बी पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये मेरा है एरो फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेंगे, जो हमें काम करना है सिंपली वो करेंगे, ठीक है। क्या काम करना है, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, और इसके बाद इंटर, और इंटर के बाद हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम पास करेंगे MUL जो मेरा नाम है, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, यानी कि आर्गुमेंट पास करेंगे सपोज 9,8, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम देखते हैं मेरा यहाँ पे 72 प्रिंट कर रहा है। तो एरो फंक्शन क्या करता है कि ये भी फंक्शन को ही क्रिएट करता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से करता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सेम कोड को लिखने के लिए हम जब फंक्शन में लिख रहे थे तो मेरा कोड बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रहा था, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी, और इससे पहले भी हम यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट यहाँ पे भी हम किए थे। तो इतने सारे कोड को ये बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके और बहुत ही शॉर्टर तरीके से क्रिएट करता है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और छोटा सा प्रोग्राम करते हैं एरो फंक्शन को यूज़ करके, कि हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे, ठीक है, ए एंड बी, और वो दोनों नंबर में जो ग्रेटर देन है उसे प्रिंट करना है, ठीक है, और बताना है कि ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, और उस नंबर को भी प्रिंट करना है। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं, और इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लेट लिए और ऑड एंड इवेंट, ठीक है, और इक्वल टू देखें हम यहाँ पे जो भी लेना है, ठीक है, सपोज हम लोग यहाँ पे वैल्यू ए कॉमा बी लेना है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन तो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देते हैं इफ कंडीशन को लेते हैं। हम कंडीशनल स्टेटमेंट पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर आप पहले के वीडियो को नहीं देखें, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट के वीडियो को नहीं देखें तो आप अभी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन की ए ग्रेटर देन बी, तो क्या प्रिंट करेगा मेरा, तो प्रिंट करेगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, मेरा ए बड़ा है बी से, ठीक है,
और हम चाहे तो यहाँ पे ए का वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इससे बढ़िया हम इसको यहाँ पे एक बैकटिक में ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे बैकटिक लिए और यहाँ पे हम ए का वैल्यू को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉलर ए, ठीक है, और इसके बाद हम इज GREATER ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी का भी वैल्यू को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए अगेन यहाँ पे डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम यहाँ पे बी के वैल्यू को दिखाएंगे, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मेरा ए बड़ा रहा तो, और अगर बड़ा नहीं रहा तो इल्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे अगेन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ भी हम बैकटिक को लेते हैं, बैकटिक, और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि डॉलर बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। और यहाँ पे ए के वैल्यू को दिखाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर वैल्यू ए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब मेरा इफ और इल्स स्टेटमेंट खत्म हो गया तो अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू को देंगे, ठीक है। तो नाम क्या था मेरा, ऑड इवन, और यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं सपोज 8,9, ठीक है। तो मेरा a बराबर है 8 एंड b इक्वल टू 9। तो अब मेरे यहाँ पे b बड़ा है, ठीक है, तो b ग्रेटर देन a आना चाहिए, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या प्रिंट करता है मेरा, अब मेरा बता रहा है 9 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ बता भी सकते हैं कि b, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं a, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं b, और यहाँ पे a, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वैल्यू भी दिखाएगा और 9 b इज ग्रेटर देन a, और जो a का वैल्यू है वो मेरा 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, और हम चाहे तो यहाँ के वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम अनडिफाइंड b इज ग्रेटर देन a, अनडिफाइंड b इज ग्रेटर देन a, हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, ठीक है, ऑड इवन, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे 78,96 देते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो अब मेरा बता रहा है 96 p इज ग्रेटर देन a का वैल्यू 78 है और b का वैल्यू 96 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रेटर देन, और तो सॉरी हम यहाँ पे ऑड और इवन नाम दिए हैं और हम यहाँ पे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन फाइंड कर रहे हैं। तो इसे हम यहाँ पे ग्रेटर कर देते हैं, ठीक है, GREAT, ठीक है, ग्रेटर, हम यहाँ पे ग्रेटर नंबर को फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम ग्रेटर TER ग्रेटर, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं 45 एंड 23, और हाँ अब ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 45 A इज ग्रेटर देन B 23, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कौन बड़ा नंबर है उसको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एरो फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और कोड लिखते हैं और इसमें हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ऑड नंबर एंड इवन नंबर, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे ऑड नंबर और इवन नंबर फाइंड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लेट लेते हैं, लेट, और यहाँ पे हम ऑड और इवन को फाइंड करेंगे अभी। ऑड्स और इक्वल टू देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज a, ठीक है। जो मेरा नंबर रहेगा वो बताएगा कि ओड है या फिर इवन है, ठीक है। तो हम वहाँ से ओड और इवन को फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एरो फंक्शन के लिए इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ a, ठीक है, मॉड्यूलस इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मेरा इसका मॉड्यूलो 0 आ जाता है तो फिर मेरा क्या प्रिंट करेगा, लॉग, और यहाँ पे बैकटिक को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर ये इज इवन नंबर, ठीक है। तो बताएगा मेरा जो a है वो इवन नंबर है, नहीं तो इल्स, ठीक है, इल्स। और यहाँ पे हम
कंसोल डॉट लॉग, और नहीं तो फिर बताएगा क्या मेरा बैकटिक, और बैकटिक के बाद अगेन यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, और बताएगा ए इज ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, ऑड इवन, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं सपोज 8, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 8 इज इवन नंबर। ठीक है, और सपोज हम लोग यहाँ पे पास करते हैं 20, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ बता रहा है कि 20 इज इवन नंबर, और अब हम यहाँ पे पास करते हैं सपोज 39, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ बता रहा है 39 इज ऑड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑड और इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, और हम यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बता रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, ऑड नंबर, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस ऑड और इवन था उसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, और मेरा वैल्यू रहेगा सपोज यहाँ पे 56, और इंटर करते हैं 56 इज इवन नंबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इवन और ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवन नंबर और ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखे, फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन के वैल्यू को कैसे रिटर्न करा सकते हैं, और लास्ट में हम अभी एरो फंक्शन के बारे में बात किया, और एरो फंक्शन में हम यहाँ पे ग्रेटर नंबर एंड ओड और इवन नंबर को फाइंड करना सीखे। ठीक है, कि कैसे हम लोग एरो फंक्शन को यूज करके ग्रेटर नंबर और एरो फंक्शन को यूज करके हम लोग यहाँ पे ओड और इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोड पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।